एक चौंकाने वाली खबर फिर आ गई। न चाकू, न खंजर, न जहर, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। आइए जानते हैं मर्डर कैसे हुआ। मेरठ में नीले ड्रम वाले हत्याकांड के बाद सांप वाले मर्डर केस ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। नए मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या का हादसा साबित करने के लिए पति के शव के पास सांप रख दिया, ताकि ऐसा लगे कि सांप काटने से मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम से सब साफ हुआ कि मौत गला घोंटने से हुआ। सांप के काटने के पहले ही अमित नामक शख्स की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अमित की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मगर अब इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। पूरी मर्डर प्लानिंग में अहम रोल निभाने वाले सांप के मालिक और उससे जुड़ी कई बातें अब दिल दहला रही हैं। हसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव है। यहां रहने वाला टाइल्स पत्थर मिस्त्री अमित कश्यप 15 अप्रैल की सुबह चारपाई पर मृत मिला। शरीर पर नाखून के खरोंच जैसे निशान थे। बिस्तर पर एक सांप भी मिला। माना गया सांप के काटने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की गई पुष्टि हुई। इस मामले में अमित की पत्नी रविता और उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप की गिरफ्तारी हुई। दोनों ने हत्या के बाद सांप से अमित को डसवाया, ताकि यह लगे कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। फिर पता चला कि एक सपेरे ये सांप 4 दिन पहले एक घर से पकड़ा था। वही सांप पकड़ने वाले शख्स के पड़ोसी सपेरे उससे सांप चुराकर हत्या आरोपी महिला के बॉयफ्रेंड को 1000 रुपए में बेच दिया। पहले लोग जिस सांप को जहरीला वाइपर मान रहे थे, धमन प्रजाति का रेड स्नेक निकला। यानी ये जहरीला नहीं होता। इसका भोजन सिर्फ चूहे और मेढक होते हैं। पुलिस ने इन पूरे मामलों को हत्याकांड में 2 सपेरों को गवाह बनाया है। अब जिस सपेरे ने सांप को एक घर से पकड़ा था, उसका बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सपेरों में देहरान दरियान गोत्र से ताल्लुक रखने वाले हैं। 70 साल के प्रीतम की कई पीढ़ियों ने सांप पकड़ने का काम किया। वो भी अपना पुश्तैनी काम कर रहे। उनका कहना है कि उनकी जितनी भी पीढ़ी आएगी, वो बस यही काम करेगी। जिस सांप को अमित को 10 बार डसवाया गया, वह सपेरे प्रीतम ने ही पकड़ा था। प्रीतम का कहना है कि उस घटना से करीब 3-4 दिन पहले मैंने गांव में एक घर में वो सांप पकड़ा था। धमन प्रजाति का ये सांप था, जो बंद घरों या खेतों में मिलता है। इसका भोजन चूहे और मेढक होते हैं। ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जहरीला नहीं होता है। सांप पकड़कर मैं घर ले आया। वो एक डिब्बे में बंद था और घर के कमरे में रखा था। मेरे घर के पीछे वाली गली में ही कृष्ण नाम का आदमी रहता है। वो भी पेशे से सपेरा है। मेरे साथ ही यही काम करता है। कृष्ण मेरे घर से ये सांप चुरा कर ले गया। मुझे उस वक्त ये पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ये सांप एक व्यक्ति को 1000 रुपए में बेच दिया। वो व्यक्ति कृष्ण के पास आया था। वह कह रहा था कि किसी को डराने के लिए सांप चाहिए। कृष्ण को नहीं पता था कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए उसको ऐसा सांप दिया जो जहरीला नहीं था। इस सांप के काटने से कोई भी इंसान मर नहीं सकता।
प्रीतम का कहना है कि पुलिस जब पूछताछ करते हुए उनके घर पहुंची तब पता चला कि जो सांप उन्होंने पकड़ा था वो चोरी हो चुका है। इस पूरे मामले में सपेरे कृष्ण ने जब एक न्यूज चैनल की बात की तो उसने बताया कि हमारा काम सिर्फ घरों में सांप पकड़ना है और उसको जंगलों में छोड़ना है। एक लड़का रामकुमार है, उसने किसी और से बात करवाई थी। रामकुमार के जरिए ही उस व्यक्ति को सांप दिया था। वो हमसे देवी जागरण में कलाकारी दिखाने के लिए सांप लेकर गया था। जागरण के बाद सांप वापस करने की बात कही थी। इसके बाद उसने सांप को क्या किया कुछ नहीं पता। वो बार बार मुझसे सांप की कीमत पूछ रहा था, लेकिन मैं मना किया तो उसने अपनी मर्जी से 1000 रुपए मुझे दे दिया। मैंने रुपए नहीं मांगे थे। हल्की कृष्ण अपना बयान बार बार बदल रहा है। पुलिस से कुछ कहता है और मीडिया कर्मियों से कुछ, और पुलिस को उसने बताया था कि किसी को डराने की बात कहकर एक व्यक्ति उससे सांप ले गया। जबकि मीडिया को दिए बयान में उसने कहा कि एक व्यक्ति देवी जागरण में कलाकारी दिखाने की बात कहकर उसने सांप को ले गया था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि रविता का बॉयफ्रेंड अमरदीप ये सांप मोहम्मदपुर सिखेड़ा गांव से खरीद कर लाया था। पुलिस ने कृष्ण से पूछताछ की तो एक सांप 1000 रुपए में खरीदने की बात सामने आई। तो आजकल अपने पति को ही मौत के घाट उतार रही हैं महिलाएं। अरे बहनों, आपको अपना पति अच्छा नहीं लगता है तो उसे छोड़ दो, तलाक दो, डिवोर्स दो। किसी की माँ का आंचल क्यों सूना करती हो। मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।